क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट ऐप ओपन करके सोचा है कि ये शेयर का प्राइस हर सेकंड बदल क्यों रहा है? इस प्राइस को डिसाइड कौन करता है और जब आप बाय करना चाहते हो तो प्राइस ऊपर क्यों चला जाता है और सेल करने के बाद नीचे क्यों आ जाता है? अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो ये प्राइस मूवमेंट कंफ्यूजिंग, रैंडम और कभी-कभी स्कैरी भी लग सकता है। लेकिन सच ये है कि स्टॉक प्राइसेस रैंडमली मूव नहीं करते। हर प्राइस चेंज के पीछे एक सिंपल लॉजिक होता है। जब आप वो लॉजिक समझ जाते हो तो स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा क्लियर लगने लगता है। तो चलिए एपिसोड 6 ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में समझते हैं कि ये प्राइसेस फ्लक्चुएट क्यों करते हैं। इस लॉजिक को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दीपक अपना कैमरा 20,000 में ऑनलाइन बेचना चाहता है। एक बायर है नीतू जो उस कैमरा में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसे लगता है ये कैमरा 18,000 पे ही एक बेटर प्राइस होगा। दीपक वेट करता है कि 20,000 पर बायर मिल जाए, नहीं मिलता तो वो 2 हफ्ते बाद उसका प्राइस कम कर 19,000 पर ले आता है। पर जब 19,000 पर भी कोई बायर नहीं मिलता तो उसके और 2 हफ्ते बाद वो प्राइस को और कम कर देता है, 18,000 पर ले आता है। जब दोनों दीपक और नीतू की प्राइस एक्सपेक्टेशन मैच हो जाती है तब ट्रांजैक्शन होती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि ट्रेड तभी होता है जब बायर और सेलर एक ही प्राइस पर एग्री करते हैं। इसी प्रोसेस को डिमांड और सप्लाई कहते हैं। इस एग्जाम्पल में ये प्रोसेस वीक्स में हुआ, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये हर सेकंड होता है। स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ कैमरे की जगह शेयर्स ट्रेड होते हैं और डिसीजन वीक्स की जगह मिली सेकेंड्स में लिए जाते हैं। जब बायर और सेलर किसी एक प्राइस पर अग्री करते हैं, वही प्राइस लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि LTP बन जाता है। डिमांड और सप्लाई का ये कांस्टेंट इंटरैक्शन ही स्टॉक प्राइसेस को फ्लक्चुएट कराता है। मान लीजिए बजाज ऑटो स्ट्रॉन्ग अर्निंग रिपोर्ट्स करते हैं। ये पॉजिटिव न्यूज़ है। जो बायर्स पहले इस प्राइस पर बाय करना चाहते थे, उन्हें लगता है कि शायद इतना लो प्राइस अब नहीं मिलेगा, तो वो अपनी लोअर प्राइस की एक्सपेक्टेशंस को छोड़ते हैं और थोड़े हायर प्राइस पर बाय करते हैं। अगर करंट प्राइस ये है और बायर इस प्राइस पर बाय करता है तो ट्रेड होता है और प्राइस ऊपर मूव कर जाता है। यहाँ डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस इंक्रीज होता है। अब अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें तो मान लीजिए कंपनी वीक अर्निंग रिपोर्ट करती है। ये नेगेटिव न्यूज़ है। सेलर जो इस प्राइस पर बेचना चाहते थे अब रियलाइज करते हैं कि शायद इतना प्राइस नहीं मिलेगा, तो वो अपनी हायर प्राइस की एक्सपेक्टेशन को छोड़ देते हैं और इस प्राइस पर सेल करने को रेडी हो जाते हैं। बायर अग्री करता है, ट्रेड होता है और प्राइस नीचे आ जाता है। यहाँ सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस फॉल करता है। प्राइस इसलिए मूव करता है क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। लोग फ्यूचर प्रॉफिट्स, ग्रोथ, रिस्क और बिजनेस क्वालिटी पर अग्री नहीं करते। कुछ लोग सोचते हैं कि कंपनी ग्रो करेगी इसलिए बाय करना चाहते हैं, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि कंपनी महंगी है और सेल कर देना चाहिए। इन डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से बायर और सेलर्स क्रिएट होते हैं। जैसे ही कोई नई इंफॉर्मेशन मार्केट में आती है, लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस चेंज करते हैं और प्राइस तुरंत एडजस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएट करता है। और यही फ्लक्चुएशन है जो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। कुछ लोग इन प्राइस मूवमेंट का बेनिफिट लेते हैं ट्रेड करके। इन लोगों को ट्रेडर्स कहा जाता है। सिंपल वर्ड में ट्रेडर वो लोग होते हैं जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखकर ट्रेड करते हैं और रिलेटिवली शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट के साथ उस ट्रेड से एग्जिट करते हैं। ट्रेडर का फोकस यूजुअली शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर होता है। मार्केट आवर्स के दौरान ट्रेडर कॉन्स्टेंटली प्राइस मूवमेंट, रिस्क और रिवॉर्ड इवैल्यूएट करते हैं। ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अगर अपॉर्चुनिटी हो तो वो बाय भी कर सकते हैं और सेल भी। अब ट्रेडर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितने टाइम के लिए अपनी पोजीशन को वो होल्ड करते हैं। सबसे पहले आते हैं डे ट्रेडर। ये वो होते हैं जो सेम डे में ट्रेड ओपन करते हैं और सेम डे में ही क्लोज कर देते हैं। वो अपनी पोजीशन ओवरनाइट कैरी नहीं करते। डे ट्रेडर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि दिन के छोटे प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना बिना ओवरनाइट रिस्क लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर इस प्राइस पर ओपन होता है। एक डे ट्रेडर सुबह 100 शेयर इस प्राइस पर बाय करता है और अगर दिन में प्राइस यहां तक चला जाता है तो वो सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकता है। इस तरह से एक डे ट्रेडर दिन भर में मल्टीपल ट्रेड्स करता है, कभी कभी 5-6 या उससे भी ज्यादा। फिर आते हैं स्कैल्पर, जो एक तरह से डे ट्रेडर ही होते हैं, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव होता है बहुत छोटे प्राइस मूवमेंट से जल्दी प्रॉफिट लेना। इसीलिए स्कैल्पर ट्रेडर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही होल्ड करते हैं, कभी कभी सिर्फ सेकंड्स या मिनट्स के लिए।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर इस प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। एक स्कैल्पर 2000 शेयर्स यहाँ पर बाय करता है और अगर प्राइस यहाँ पर पहुंच जाता है वो तुरंत इसे सेल कर एक स्मॉल प्रॉफिट बुक कर लेता है। ये प्रॉफिट पर शेयर छोटा होता है लेकिन लार्ज क्वांटिटी और मल्टीपल ट्रेड्स की वजह से टोटल प्रॉफिट मीनिंगफुल बन जाता है। इसीलिए स्कैल्पर्स यूजुअली दिन भर बहुत ज्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट है स्विंग ट्रेडर्स। इनका टाइम होराइजन थोड़ा लंबा होता है। स्विंग ट्रेडर्स कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक पोजीशन होल्ड करते हैं जब तक उनका डिजायर्ड टारगेट अचीव ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर इस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और किसी ट्रेडर को लगता है कि अपकमिंग वीक्स में वो यहां तक जा सकता है। वो ट्रेडर इस पर्टिकुलर प्राइस पर बाय करता है और कुछ दिन या वीक्स के बाद जब उनका टारगेट के आसपास प्राइस पहुंचता है तो वहां पर वो सेल कर सकते हैं। अब ट्रेडर्स से थोड़ी अलग कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो स्टॉक बाय करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन के साथ। इन्वेस्टर का फोकस शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स पर नहीं होता। वो कंपनी के बिजनेस, ग्रोथ पोटेंशियल और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करता है। इन्वेस्टर्स यूजुअली सालों तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करते हैं। इन्वेस्टर्स के दो पॉपुलर टाइप्स हैं। पहला, ग्रोथ इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव होता है ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करना जो फ्यूचर में रैपिडली ग्रो कर सकती हैं। ये कंपनीज यूजुअली स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज, इनोवेशन या एक्सपैंडिंग मार्केट्स का बेनिफिट लेती हैं। अगर कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड करता है और प्रॉफिट्स ग्रो करते हैं तो लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस भी सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकता है। अब दूसरी तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स, जिनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है। ये इन्वेस्टर्स स्ट्रॉन्ग कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो टेम्पररी रीजंस की वजह से सस्ती हो गई हों। मार्केट सेंटिमेंट कभी कभी शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो सकता है जिसकी वजह से इवन गुड कंपनीज का प्राइस भी फॉल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्च 2020 के ड्यूरिंग कोविड क्रैश के टाइम पर बहुत सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के प्राइसेस शार्पली गिर गए थे। कई वैल्यू इन्वेस्टर्स ने उस टाइम क्वालिटी स्टॉक्स बाय किए और जब मार्केट रिकवर हुआ तो उन स्टॉक्स ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी देखी। वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर आइडिया है गुड कंपनीज को रीजनेबल या डिस्काउंटेड प्राइसेस पर खरीदना। इसीलिए जब भी आप स्टॉक प्राइसेस को ऊपर नीचे देखते हो तो समझ जाइए कि ये बायर्स और सेलर्स की एक्सपेक्टेशंस के रिजल्ट्स हैं। कुछ लोग इन मूवमेंट से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, जबकि कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू वेल्थ बिल्ड करते हैं। स्टॉक मार्केट में दोनों अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं और हर पार्टिसिपेंट अपनी स्ट्रैटेजी और टाइम होराइजन के हिसाब से डिसीजंस लेता है। अब अगले और लास्ट एपिसोड में हम समझेंगे कंपनी के कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।